आज इंसर्ट रिबन के अगले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो टेक्स्ट से रिलेटेड है। वैसे तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट हम नॉर्मली टाइप कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे लास्ट टाइम आपने हेडर और फुटर से रिलेटेड बने बनाए कुछ फॉर्मेट्स देखे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी टेक्स्ट से रिलेटेड बने बनाए कुछ फॉर्मेट्स पहले से दिए हुए हैं। जो भी फॉर्मेट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर केवल क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया और इसे मैं कहीं भी एक ऑब्जेक्ट की तरह से मूव करा सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से अपना बॉक्स बनाऊं तो उसके लिए यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और आप अपने हिसाब से अपना बॉक्स बना सकते हैं। और अभी मैंने ये बॉक्स बनाया, इसके पीछे मेरा टेक्स्ट छिप गया, तो आप यहाँ बटन दबा के इसकी रैपिंग स्क्वायर करेंगे तो ये टेक्स्ट इसके अराउंड आ जाएगा और फिर इसके पीछे टेक्स्ट नहीं छुपेगा। अब इस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। बॉक्स पे क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अंदर क्लिक करते हैं और फिर डिलीट का बटन दबाते हैं तो केवल टेक्स्ट डिलीट होता है, ऐसे में बॉक्स डिलीट नहीं होता। बॉक्स को डिलीट करने के लिए आप बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर डिलीट का बटन दबाएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्विक पार्ट। क्विक पार्ट के अंदर हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ऑटो टेक्स्ट का। ऑटो टेक्स्ट में हमें कुछ रेडीमेड बने बनाए टेक्स्ट के फॉर्मेट मिलते हैं, जैसे कि यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है। मुझे कहीं भी ये नाम इंसर्ट कराना है तो मैं यहाँ लास्ट में जाता हूँ और ऑटो टेक्स्ट में जाके इसे क्लिक करता हूँ तो ये इंसर्ट हो जाएगा। मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई इसको अगर हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहें तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है सेव सेलेक्टेड टू क्विक पार्ट गैलरी। यानी कि आप जो भी कुछ यहाँ टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करता हूँ, सिलेक्शन करेंगे इसका। सिलेक्शन करने आप जाएंगे क्विक पार्ट के अंदर और यहाँ क्लिक करेंगे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। नाम ऑटोमेटिकली ले लेगा जो भी आपने इसके पहले दो लेटर्स लिए। गैलरी क्विक पार्ट गैलरी में सेव करना है आपको या ऑटो टेक्स्ट में सेव करना है, जैसे मुझे ऑटो टेक्स्ट में सेव करना है। कैटेगरी जनरल रखी है मैंने, कोई आप नई कैटेगरी भी इसकी बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट टेक्स्ट ओनली। नॉर्मली सेव करना है या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर के अंदर सेव करना है, जैसे मैं इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर ऑप्शन है कि आप इसे इंसर्ट कैसे करना चाहते हैं। अगर आप इस ऑप्शन पे यूज करते हैं इंसर्ट कंटेंट ओनली, तो जहां भी आपका कर्सर रखा हुआ है बस वहीं पर आपका टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा। आप क्लिक करते हैं इंसर्ट कंटेंट इट्स अ ओन पैराग्राफ, तो उसके लिए अलग से पैराग्राफ रिजर्व करेगा और इसके लिए ये अलग से एक पेज रिजर्व करेगा। फिलहाल मैं पैराग्राफ लेता हूँ और ओके करता हूँ। अब इस कंटेंट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसे इंसर्ट कराता हूँ क्विक पार्ट के थ्रू। अब क्विक पार्ट में जाते हैं ऑटो टेक्स्ट में, देखिए ये ऑप्शन हमें यहाँ मिल गया, तो अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा और ये मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्विक पार्ट को यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें और अपने क्या ऑप्शन अगले मिलते हैं हमें। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑप्शन है, तो यानी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि ऑथर या कैटेगरी या कमेंट्स। मैंने कमेंट्स पे क्लिक किया तो मुझे कमेंट का बॉक्स मिल जाता है। आप कोई भी कमेंट आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। और देखते हैं क्या ऑप्शन है यहाँ पर। जैसे मैंने क्लिक किया ऑथर, तो क्योंकि मैं ऑथर हूं तो मेरा नाम इसमें ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया, या फिर आप इसको हटा के कोई और नाम भी लिख सकते हैं। ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, बेसिकली इन्हें फील्ड्स बोलते हैं। तो ये हमारे सारे रेडीमेड बने बनाए फील्ड्स हैं। उसके अलावा भी फील्ड्स के नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है जहां उसके अलावा और भी फील्ड्स हमें मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम में हमें डेट से रिलेटेड फील्ड्स, एडेड टाइम से रिलेटेड फील्ड्स, या मैं सिंपली डेट फील्ड की बात करता हूँ और यहाँ पर मैं इस डेट को चूज कर लेता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ ओके, तो देखिए ये डेट यहाँ इंसर्ट आ गई। और ये क्योंकि डेट से रिलेटेड है तो यहाँ अपडेट का ऑप्शन भी मुझे मिलता है, यानी कि अगर मैं इसको कल खोलूँ और ये मुझे अपडेटेड ना मिले
तो ये बटन दबा के मैं इसको सिंपली अपडेट कर सकता हूँ। फिलहाल ये अपडेटेड है। उसके अलावा ऑप्शन मिलता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर का। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर के अंदर में बहुत सारे कवर पेजेस, देखिए यहाँ से लेकर ये नीचे तक कवर पेजेस दिए हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे फुटर्स, बहुत सारे हेडर्स, जो भी तक आपने यूज़ किए वो सब यहाँ मिल जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ से कंफर्टेबल है तो आप यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे मैं किसी फ्रंट पेज कवर को यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये पहला फ्रंट पेज कवर लिया और मैंने ऐसे कर दिया इंसर्ट, ये देखिए मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये आ गया। तो इस तरीके से हम क्विक पार्ट गैलरी का यूज़ कर सकते हैं। तो क्विक पार्ट गैलरी से रिलेटेड हमने सारे टूल्स डिस्कस किए। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो यहाँ में ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन ही मिलता है। बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स ये है, इसको वर्ड आर्ट बोलते हैं, लेकिन ये भी एक बॉक्स में ही आता है, इसीलिए मैं इसे कभी कभी टेक्स्ट बॉक्स ही बोल देता हूँ। लेकिन आप इसे टेक्स्ट बॉक्स नहीं, इसे वर्ड आर्ट बोलेंगे। वर्ड आर्ट पे क्लिक करके हम कोई भी वर्ड आर्ट इसमें से चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये ले लिया और इसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस फ्रंट पेज कवर पर ही इसे लगा देता हूँ और यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ सेंटर में लगा देता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर ड्राइंग से रिलेटेड हमें टूल्स भी मिल जाते हैं, जिससे कि हम इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसके अंदर शेप में कोई कलर फिल करना है पीछे बैकग्राउंड में, या इसकी आउटलाइंस मुझे चेंज करनी है, या मुझे टेक्स्ट के कलर चेंज करने हैं, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमारा ड्रॉप कैप का है। ड्रॉप कैप का मतलब जैसे देखा होगा डॉक्यूमेंट्स में कभी कभी आपने किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के किसी, ज़्यादातर पहले पैराग्राफ के एक सबसे पहले लेटर को बहुत बड़े से बना दिया जाता है, थोड़ा डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव भी नज़र आता है उससे। इसी को वर्ड ड्रॉप कैप बोलते हैं। तो ड्रॉप कैप एक इस तरह का है और दूसरा ये। इस ड्रॉप कैप के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है वो बाहर की तरफ आएगा और पैराग्राफ इधर रहेगा राइट हैंड साइड पे। और अगर मैं दूसरा ड्रॉप कैप यूज़ करता हूँ तो ये जो बड़ा टेक्स्ट है ये इस पैराग्राफ के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा, यानी अलग से एरिया कोई रिजर्व नहीं करेगा। वैसे ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बजाय इसके। और अगर आपको ड्रॉप कैप नहीं चाहिए तो आप नन पे क्लिक कीजिए तो ड्रॉप कैप हट जाएगा। अब अगले ऑप्शन की बात करते हैं और अगला ऑप्शन सिग्नेचर लाइन है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जनरली लोग सिग्नेचर करते ही हैं, तो सिग्नेचर करने के लिए एक सिग्नेचर लाइन की ज़रूरत होती है। सिग्नेचर लाइन बनाने के लिए हमें यह ऑप्शन मिल जाता है। आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दोबारा से बताता हूँ। आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे और यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ नाम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ उसकी डेजिग्नेशन, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है मैनेजर। उसके बाद कोई भी ईमेल आईडी हम यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली ओके करेंगे तो देखिए सिग्नेचर लाइन बन गई। अब यहाँ पर मैं प्रिंट आउट निकाल के फिजिकली अपने सिग्नेचर कर सकता हूँ। डिलीट करते हैं इस ऑप्शन को भी और अगला ऑप्शन हमें मिलता है डेट एंड टाइम का। सिंपली जैसे मैंने अभी क्विक पार्ट के अंदर डेट एंड टाइम इंसर्ट किया, वही डेट एंड टाइम का ऑप्शन हमें यहाँ भी मिल जाता है। आप यहाँ से भी डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये डेट और टाइम चाहता हूँ इंसर्ट कराना, तो इसको इस तरीके से मैं इंसर्ट करा सकता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स का मतलब अगर आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने से रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, बस ये शेप से रिलेटेड कुछ ऑप्शन मिलते हैं। इलस्ट्रेशन कर सकते हैं आप छोटी मोटी। तो आप यहाँ क्लिक करके जब ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो खुलती है और इस विंडो के अंदर उन सारे सॉफ्टवेयर्स को दिया हुआ है जिनके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल भी हैं। तो जैसे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल बारकोड या कोरल फोटो पेंट और बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन मैं इन बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को यूज़ ना करके सिंपल बिटमैप इमेज को यूज़ करूँगा, क्योंकि ये कॉमन है। इसके बारे में आप क्योंकि जानते भी हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मेरे विंडोज़ चैनल पर आप वीडियो देखिए, पेंट के नाम से मिलेगा आपको। वहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने दी है। बिटमैप इमेज यहाँ बेसिकली दिया हुआ है। बिटमैप इमेज का मतलब एक टाइप की इमेज से है, और पेंट मैंने बताया, तो पेंट के अंदर भी जो इमेजेस बनती हैं उन्हें बिटमैप इमेज ही बोलते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे ये पेंट की विंडो खोल देगा। देखिए पेंट की विंडो खुल गई और यहाँ मुझे इसने छोटा सा एरिया दे दिया ड्रॉ करने के लिए। अब यहाँ मैं जो भी कुछ ड्रॉ करूंगा
और इसे क्लोज करूंगा तो ये मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ कुछ एडिटिंग करनी है तो मैं इसके ऊपर दोबारा से डबल क्लिक करूंगा और फिर ये दोबारा पेंट में खुल जाएगा और मैं यहाँ पर कुछ एडिटिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कुछ और कलर ले लेता हूँ और फिर मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ। इसे क्लोज करते हैं। ये देखिए एडिटिंग इसके अंदर एक्सेप्ट कर ली गई। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। अगला ऑप्शन देखते हैं, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका टेक्स्ट किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर है और वो टेक्स्ट आप यहाँ लेकर आना चाहते हो तो आपको उस फाइल को खोलकर उस टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इस ऑप्शन से आप उसे कॉल करा सकते हो। आप किसी भी टेक्स्ट को लेने के लिए मुझे पहले टेक्स्ट फाइल की जरूरत है तो मैं यहाँ पर एक नया पेज लेता हूँ। नया पेज लेने के लिए मैंने Ctrl+N बटन दबाया है और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। काफी है इतना। सेव बटन दबाते हैं और मैं इसे अपने डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेता हूँ लॉइन के नाम से। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूँ। ये मैं अपने पुराने डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया। मैं क्लिक करूँगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यहाँ मेरी फाइल ये लॉइन के नाम से। मैं जैसे ही इसे इंसर्ट करूँगा तो देखिए वो टेक्स्ट यहाँ आ गया। इस तरीके से आप कई सारी फाइल्स को मर्ज करके एक सिंगल फाइल बना सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किए टेक्स्ट टैब से रिलेटेड सारे टूल्स। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिंबल से रिलेटेड ऑप्शंस की, जिसमें हमें इक्वेशन और सिंबल्स का ऑप्शन मिलता है।